हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका लगाव बहुत ही गहरा है, लेकिन ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और अब हम बात करते हैं तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के और उनके ऑडियो की। मौलाना साद के ऑडियो को लेकर रहस्य गहरा होता जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। 40 पेज के इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। फेक वीडियो और फेक ऑडियो तैयार करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया जा रहा है। तो इन फेक न्यूज की पहचान कैसे की जाए और उसकी जांच कैसे की जाए, इस पर यह 40 पेज की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के पैरा 5 में तबलीगी जमात के बारे में कहा गया है और यह कहा गया है कि टी जमात, उस पर लिखा हुआ है टी जमात के जुड़े हुए ऑडियो भी फेक हो सकता है और यह संभव है कि वो ऑडियो एडिट करके तैयार किया गया हो। यानी गृह मंत्रालय इस बात को मानता है कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का कथित ऑडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हुआ वो फेक भी हो सकता है, वो नकली भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार ये बात मानती है कि तबलीगी जमात के प्रमुख का ऑडियो नकली हो सकता है। अब इसके पहले जो एक घटना हुई है ये मैं बताऊं। इंडियन एक्सप्रेस ने 2 दिन पहले एक खबर की थी और उस खबर में उसने ये बताया था कि मौलाना साद का जो कथित ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया गया वो कई दूसरे ऑडियो को मिला के 20 ऑडियो को मिला के एडिट करके तैयार किया गया था। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारियों से बात की थी और उनको कोट किया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस के उस रिपोर्टर को समन जारी किया है। मतलब दिल्ली पुलिस रिपोर्टर पर दबाव डाल रही है ताकि वो उसको विड्रॉ कर ले। एक और दिल्ली पुलिस उस खबर को यानी ऑडियो के कई ऑडियो को मिला के मौलाना साद का ऑडियो तैयार करने की खबर को बेबुनियाद बता रही है, लेकिन दूसरी ओर गृह मंत्रालय अपने तैयार किए गए रिपोर्ट में उसी ऑडियो की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि वो ऑडियो फेक हो सकता है। अब सवाल उठता है ये कि गृह मंत्रालय या BPRND यानी जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस, इन दोनों के बीच में इस तरह का मतभेद, इस तरह कंट्राडिक्शंस क्यों हैं? जो BPRND है वो भी गृह मंत्रालय का ही पार्ट है और दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के अधीन ही है। तो दोनों के बीच ये कंट्राडिक्शन, ये डिफरेंस क्यों है? इसका जवाब तो खैर उन्हीं के पास में होगा। अब मैं आपको बताऊं इससे जुड़ी हुई बात, लेकिन उसके पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आपका सत्यहिंदी.com से जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। अब बात फिर करते हैं एक बार मौलाना साद की, लेकिन ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सारी कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि 21 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में तबलीगी जमात के प्रमुख यह कहते हुए सुने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत कीजिए, धार्मिक सम्मेलनों में भाग लीजिए और पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग मत कीजिए। यह कथित ऑडियो सर्कुलेट हुआ था और इसके बाद मौलाना साद और तबलीगी जमात को निशाने पर लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यह कहा गया था कि तबलीगी जमात जानबूझकर सरकार के साथ सहयोग नहीं करी, जानबूझकर कोरोना फैला रही है। उसके पहले 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई हजार लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा और उस पर छानबीन शुरू हुई तो
दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के मुख्यालय से, अर्थात तबलीगी जमात के मुख्यालय से, मरकज से कुछ लोगों को निकाला गया जो तबलीगी जमात के सदस्य थे। उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको क्वारंटाइन में रखा गया। 1 महीना से ज्यादा का क्वारंटाइन बीत जाने के बावजूद वो अभी भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन केंद्र में है। केंद्र सरकार अभी भी उसे छोड़े या न छोड़े तय नहीं कर पा रही है। तो उसके बाद एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया और यह कहा गया कि यह समुदाय विशेष कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। और अब केंद्र सरकार भी यह कह रही है कि अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार तो ज्यादा खुलेआम कह रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। और उसमें वो तबलीगी जमात के प्रमुख उस ऑडियो का हवाला देती है, लेकिन वही उसी सरकार की दिल्ली पुलिस उससे इनकार करती है और उस रिपोर्टर को परेशान करने की कोशिश करती है। यह मामला कहां है, यह मामला क्या है, यह आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर तबलीगी जमात ने, अगर मौलाना साहब ने ऐसा किया भी होगा तो उसके आधार पर पूरे समुदाय को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।